नमस्कार दोस्तों। यूपी पीसीएस का पेपर नज़दीक है, बीपीएससी का पेपर बहुत नज़दीक है, पीटी का पेपर आने वाला है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हम इसमें लगा पाते हैं अनुमान कि किस प्रकार के सवाल को पढ़ने का हमारा अप्रोच होना चाहिए, किस तरीके से हम सवालों को करें ताकि हमारी एक्यूरेसी भी सही रहे और हम कट ऑफ के ऊपर जाएँ ताकि पीटी क्वालिफाई कर सकें। उसके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पढ़ना, उनके आंसर का विश्लेषण देखना, उनके आंसर से कई बार दूसरी बार सवाल आते हैं, कुछ सवाल रिपीट होते हैं, उनकी प्रकृति को समझने का हमें तरीका पता चलता है, अप्रोच पता चलता है। इसके लिए उसका अभ्यास बहुत ज़रूरी होता है, ये आपको पहले से ही पता है। तो इसी श्रृंखला में आज जो रोग से सवाल आया करते हैं, रोग से सवाल आते हैं, विटामिन से सवाल आते हैं, इसी प्रकार से सवाल आते हैं कि जैसे जो पॉलीमर होते हैं उनसे सवाल आते हुए, फूड प्रिजर्वेटिव हैं जो खाद्य परिरक्षक हैं उनसे सवाल आते हैं। तो आज हम सवाल पर बात करेंगे, वो सवाल कौन से हैं, रोगों से, कि किस रोग से कौन से सवाल, किस रोग से किस तरीके से कौन सा रोग है जिसे सवाल आता है, ठीक है, उसके विषाणु, उसका जीवाणु, ठीक है, उन सवालों की प्रकृति को देखते हैं। तो इसी कड़ी में पहला सवाल कौन सा है, एड्स का कारण है बैक्टीरिया, फफूंदी, वायरस, अमीबा। तो क्या है, वायरस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एड्स विषाणु में होता है, एड्स विषाणु में होता है कौन सा होता है, आरएनए प्लस प्रोटीन। ये एड्स विषाणु में होता है, कुछ डीएनए होता है, कुछ आरएनए होते हैं, कुछ आरएनए प्लस डीएनए तो क्या होता है। अगला एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु उदाहरण है, ठीक है, तो कौन सा है, रेट्रो विषाणु का। इसमें ग्रंथि विषाणु नहीं है, इसमें क्रीमर विषाणु नहीं है, टीबीएन विषाणु नहीं है, कौन सा है, रेट्रो विषाणु। ठीक, अगला देख, निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी टेटू बनवाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित हो सकती है। ये वो टेटू से बीमारी भी हो सकती है। अब वो टेटू से बीमारी पूछ रहा है कौन, आईएएस प्री में 2013 में, ठीक है। तो टेटू तो बनवाते नहीं आप, ये तो आप अच्छा ही करते हैं। तो चिकनगुनिया, हेपेटाइटिस बी, एचआईवी एड्स। तो भैया हेपेटाइटिस बी, एचआईवी एड्स हो सकता है, बचते रहना जनाब, और आप बच्चे भी हुए हैं, है ना। तो ठीक है, अगला सवाल देखते हैं इसी कड़ी में। अगला है एड्स निम्न में से किस रोग नाम का संक्षिप्त रूप है। एड्स की फुल फॉर्म आ गई है, तो क्या है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये इसकी फुल फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म आ गई देखो। अगला क्वेश्चन है एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है, ये दावा नहीं दवा है, जीडोवुडीन, माइकोनाजोल, नोनाक्सिनॉल, विराजोल। तो क्या है, जीडोवुडीन, सामने रेड से लिखा ही हुआ है, इसमें मुझे बताना ही क्या है। इससे हमने क्या अनुमान लगाया, इससे हमने अनुमान ये लगाया, देखो एड्स से सवाल किस तरीके से आया, टेटू बनवाने से भी आया, विषाणु से कौन सी दवा आजमाई जाती वो भी आया, एड्स की फुल फॉर्म के वो भी आया, और सवाल जीपीएससी में भी आया, बीपीएससी में भी आया, यूपीपीसीएस में भी आया, आईएएस में भी आया। तो आपको लग गया अनुमान। एलिसा परीक्षण किया जाता है, ठीक है, एड्स पहचानने के लिए, पीसीएस 2007, लूअर सब 2004, टैट 2009, ऐसे सवाल इस तरीके से आया हुआ है। एड्स से देखो फिर से सवाल आया हुआ है ना, शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है। तो लोहे की कमी से कौन सी बीमारी होती है, एनीमिया। तभी लोग कहते हैं कढ़ाई में बना हुआ खाना खाओ ना, तुमसे भी कहते होंगे, आपसे भी कहते होंगे कढ़ाई में बना हुआ खाना खाओ ताकि आयरन की हमारे अंदर कमी ना हो। आप पालक खाइए, आयरन की कमी ना हो, आयरन उससे आयरन पूर्ण होता रहता है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है खसरा मीनल्स यानी की बीमारी होती है, तो ये किससे होती है, वायरस से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि पीलिया से दुष्प्रभावित होता है अग्न्याशय, आमाशय, आगे तो पोलिया से क्या प्रभावित होता है, पोलिया से प्रभावित होता है यकृत, यकृत पोलिया से प्रभावित हो जाता है, जिसे लीवर। 11वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित है, ठीक है। कुछ कवक जनित रोग होते हैं, कुछ विषाणु जनित रोग होते हैं, कुछ जीवाणु जनित रोग होते हैं। तो गंजापन जो रोग है वो कवक जनित रोग है, जिसमें सामने लिखा हुआ है। आगे देखते हैं, बीसीजी बेसिल्स कॉलमेट यूरिन का टीका किसमें लगाया जाता है, निमोनिया होने पर, काली खांसी, टिटनेस या टीबी। तो किसमें लगाया जाता है, टीबी होने पर लगाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है, चेचक, मलेरिया, हैजा, तपेदिक। तो हैजा है, ये जल जनित, वो वाला जल जनित नहीं है कि आप आग ही ताप रहे थे ना और आपके ऊपर थोड़ा सा जो है चिंगारी गिर गई, आप जल गए, वो वाला जलना नहीं है, पानी वाला है कि जल जनित संक्रामक जल, अगर जल अच्छा नहीं हम यूज़ करेंगे तो हैजा हो जाएगा ना। आगे देखते हैं, टाइफाइड विशिष्ट उदाहरण है, बीपीएससी 2015, किसका उदाहरण है, जल जनित रोगों का, टाइफाइड बेहतर उदाहरण है इसका, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगले देखते हैं, निम्नलिखित में से रोगों में से एक जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं होता है, यानी जो पानी के प्रदूषण से रोग नहीं होता वो अलग तरीके से होता है, वो कौन सा रोग है, हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी पानी से नहीं होता है, ये पानी से नहीं होता है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है,
ठीक है। तो टाइफाइड से कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड से आंत प्रभावित हो जाती है, ठीक है। तो टाइफाइड से आंत बचाने के लिए मैं टाइफाइड नहीं होगी तो आंत सुरक्षित रहेगी, ठीक है। अगला क्या है? हैजा का कारण क्या है? हैजा का कारण क्या है? हैजा का कारण है जीवाणु। जीवाणु के कारण हैजा हो जाता है। अगला स्लीप एप्रिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोग निद्रा में चलते हैं, निद्रा में आधी आंखें खुली रहती हैं, निद्रा में बार बार श्वास बाधित होता है। इनमें से कोई नहीं, निद्रा में बार बार श्वास बाधित होता है। अनुमान लगा रहा हूँ शायद ही खर्राटे वाला होता होगा, लोग खर्राटे लगाने लगते हैं ना, तो हो सकता है उसी से हो किसी से भी याद करना है क्या? खर्राटे लगाने वाला जिसमें रोग होता हो, श्वास बाधित होती है, भाई क्या है? स्लीप एप्रिया। हमें तो अपना एग्जाम करना है ना भाई। आगे देखते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु है? तो कौन सा N5H1 N1H5 H1N5 H5N1, तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। H1N1 विषाणु प्रायः समाचारों में निम्नलिखित में से एक बीमारी के संदर्भ में उल्लेख किया जाता है। ये देश की सर्वोच्च परीक्षा में आया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसमें है बर्ड फ्लू, बर्ड फ्लू में उल्लेख किया जाता है। इस तरीके से सवाल फ्रेम होता है ना, आप ये भी समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इबोला है। इबोला क्या है? आतंकवादी संगठन है, प्राणघातक विषाणु है। तो क्या हो गया? प्राणघातक विषाणु। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। प्लेग, प्रोटोजोआ, एड्स, कवक, गंजापन विषाणु, मलेरिया जीवाणु। तो नीचे देखते हैं कि कौन कौन से इसमें ले रखे हैं। तो पहला हो जाएगा A का 4, यानी ये हो जाएगा A का 4। ये तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो इससे स्वतंत्र सवाल भी आ सकता है, जैसे प्लेग किससे जीवाणु से होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, गंजापन तो किससे होता है? गंजापन होता है कवक से होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। तो आगे देखते हैं इसी कड़ी में। आगे काली मौत, ब्लैक डेथ किसे कहते हैं? तो ब्लैक डेथ देखते हैं क्या ब्लैक डेथ किसे कहते हैं दोस्तों? ब्लैक डेथ कहते हैं प्लेग को। तो प्लेग को क्या कहते हैं? ब्लैक डेथ। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। ये शोध संस्थान जो स्थित होते हैं, इन पर प्रत्येक वर्ष एक न एक सवाल जरूर आता है पीसीएस में, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय अभिकरण कहाँ स्थित है, कुछ आ जाएगा कि पशु अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, कुछ आएगा कि गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो अनुसंधान संस्थान जो स्थित हैं उन पर एक सवाल श्योर एंड सर्टेन आता है। अगर आपने पिछले सवालों का विश्लेषण किया हो तो आप इस सम्मान पर पहले से पहुँचे हुए ही होंगे। अगला सवाल इसी कड़ी में देखते हैं, जिसका नंबर है 25वां। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुओं के कारण उत्पन्न होता है? तो टीबी, जिसे तपेदी का क्षय रोग कहते हैं, किससे होता है? ये जीवाणुओं से होता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मायोपिया किस अंग का दोष है? तो नेत्र दोष है। आपको ये पहले से याद है, मैं ज़रा याद दिलाऊं। आप जब क्लास 9th में थे तो उसमें मानव नेत्र चैप्टर था, उसमें दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष चैप्टर थे, उसमें मायोपिया भी था। उसमें एक ये भी था कि मुर्गे जल्दी क्यों उठ जाते हैं? क्योंकि जो किरणें जल्दी उनके पहुँचती हैं, ठीक है। तो ये जो आपने पढ़ा है पहले से, मायोपिया किस अंग का दोष है? नेत्र का दोष है। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है तो अवतल लेंस से। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है जो कि आपको शायद पता भी हो। इसमें होता है दूना, ठीक है, दूना। तो डी से होता है, डी से दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस, यू से उत्तल लेंस, और एन से निकट दृष्टि दोष, ए से अवतल लेंस। तो आप यहाँ पर रुक के एक दो बार अपने मन में दूना दूना बोल लें और इसको सोच लें तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक सवाल इससे आने वाला आपका सही हो जाएगा। सवाल है, मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है। तो मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है, मायोपिया वाला व्यक्ति निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, ठीक है, क्योंकि ये निकट दृष्टि दोष होता है। और निकट दृष्टि दोष में निकट स्थित वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। मीना माता रोग शरीर में किस धातु की हानिकारक मात्रा के कारण होता है? तो किसके कारण होता है, इसको देखते हैं। तो मीना माता रोग किससे होता है? ये होता है पारा से। पारा के कारण ये रोग हो जाता है मिनी माता रोग। शरीर की मिनी माता रोग शरीर में इस धातु की हानिकारक मात्रा, इसकी अगर हानिकारक मात्रा पारा की बढ़ेंगे तो ये रोग हो जाता है। अगला देख, तो ये देखो फिर से आगे, मिनी माता रोग का मुख्य कारण क्या है? पारा की मात्रा का बढ़ना। अगला सवाल देखते हैं, टिटनेस रोग निम्न में से जाना जाता है, किससे जाना जाता है? टिटनेस रोग निम्न में से जाना जाता है, किससे जाना जाता है? लाक्जा से जाना जाता है। तो टिटनेस का क्या हो जाएगा? लाक्जा। अगला, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाने वाला लेंस है। तो हमने क्या बताया था? दूना। तो दूरदृष्टि दोष कौन सा होगा? उत्तल लेंस। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। ये सही हो गया। अगला है, शरीर के अंदर लोहे की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है। तो लोहे की कमी से क्या हो जाता है? एनीमिया। तो इसके लिए क्या खाया जाता है? पालक।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता? तो खसरा को ठीक नहीं कर सकते, किसको? खसरा से एंटीबायोटिक द्वारा ठीक नहीं कर सकते। इससे आप एक और क्वेश्चन कर सकते हैं, किन को ठीक किया जा सकता है? रिकेट्स ठीक हो सकता है, हैजा ठीक हो सकता है, टेटनस ठीक हो सकता है। अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन, इबोला वायरस का नाम लिया गया है एक नदी के नाम से, एक नदी इबोला होगी उसके नाम से इबोला वायरस का नाम लिया गया है। अगला है, चिकनगुनिया बीमारी फैलती है, किससे फैलती है? मच्छर से। चिकनगुनिया बीमारी मच्छर से फैलती है, इसलिए सभी लोग जो है मच्छर से सावधान रहना है। आगे देखते हैं, BCG का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? नवजात बच्चे को BCG का टीका लगवाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पोलियो किसके संक्रमण के कारण होता है? तो किसके संक्रमण के कारण होता है? यकृत। पोलियो किसके संक्रमण के कारण होता है? यकृत के संक्रमण के कारण होता है। अगला, मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए आवश्यक विटामिन है, तो नेत्र स्वस्थ रहें इसके लिए कौन सी विटामिन चाहिए? विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से जो है कौन सा रोग हो जाता है? वही विटामिन के चैप्टर में खूब इसकी बात होती है, वो हो जाता है रतौंधी। ठीक है, तो विटामिन ए मनुष्य की आँख के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे नेत्र स्वस्थ रहें इसके लिए बहुत ज़रूरी है। अगला है, प्लेग किस रोग से फैलता है? तो प्लेग काय से फैलता है? जीवाणु से। तो ये 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा की। ये क्वेश्चन थे किससे? रोग से क्वेश्चन थे। ये सभी पिछले सालों के आए हुए सवाल थे। आपने देखा बहुत सारे सवाल रिपीट भी हुए, और हो सकता है अगली बार भी क्वेश्चन कुछ रिपीट हो जाए, इससे हमें अनुमान लगा सकें और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से आधार दे सकें और पीटी को क्वालिफाई कर सकें। धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।